हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी एंड पीजीटी वर्क के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जो कि आपके रोस्टर से संबंधित है। इसी के साथ ही साथ बहुत से एस्पिरेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर एक बार ये फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस कर दीजिएगा कि कितने रेंज वाला एकदम परफेक्टली यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएगा। एंड बेसिकली आप सभी लोग जान रहे हैं, जैसे कि हमने आपको 6 to 8 का कट ऑफ बताया था एंड पीआरटी का जो कट ऑफ बताया था लगभग मैचिंग रहा है। और हेड टीचर का भी हमारा कट ऑफ सटीकता से बैठा है। बहुत कमी ऐसे चांसेस होते हैं कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा नंबर से ऊपर नीचे हो जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो बाकी सभी के कट ऑफ मैचिंग हुए हैं। तो आप यहाँ पर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक वर्क यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे आज 24 तारीख का डेट है और जैसा कि न्यूज़ 18 के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 के प्रवक्ता रजनीश कुमार, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि 25 नवंबर तक आयोग को रोस्टर मिलने की संभावना है। आज है आपका 24 नवंबर और कल आपका रोस्टर जो क्लियरेंस की बात हो रही है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ ही साथ टीजीटी एंड पीजीटी का रिजल्ट अब दिसंबर में होगा जारी, 5 दिसंबर तक जारी होने की अभी संभावना जताई गई है। बेसिकली यहाँ पर बहुत देर कर रहा है आयोग, और बता दें जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी का, जितने लोग जैसे टीजीटी पीजीटी 6 to 8 और पीआरटी जिनका रिजल्ट हो गया है, पीआरटी और 6 to 8 वाला, आप में से भी बहुत से एस्पिरेंट होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा और जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा। हताश होकर बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 6 to 8 में नहीं हुआ, हो सकता है कि आप टीजीटी में जो आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया है, उसमें आपका नाम लिखा हो। तो कभी भी हताश मत हुआ कीजिए। देखिए, आप लोगों का 5 दिसंबर के डेट तक जारी भी रिजल्ट हो जाएगा और सभी की ज्वाइनिंग यहाँ पर अब जनवरी में कंडक्ट करवाई जाएगी। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो साथ ही अगर हम बात कर लें तो टीजीटी एंड टीजीटी के सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, बेसिकली यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं और आप सभी लोग जान रहे हैं कि 6 to 8 से ज़्यादा ही सब्जेक्ट है। जैसे मैथ एंड साइंस अलग हो जाता है यहाँ पे, और सभी वर्ग की देखें तो बहुत ही अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी पिछली बार भी, और ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला था। लेकिन इस बार क्या होगा, चूंकि यहाँ पर 6 to 8 का भी चूंकि कट ऑफ रिलीज़ कर दिया गया है, तो अब सभी की निगाहें, टकटकी भरी निगाहें जो है वो टीजीटी की तरफ मुड़ गई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो गया है और काफ़ी लोगों का नहीं हुआ है। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी टीजीटी की ओर देख रहे हैं कि उनका कास्ट टीजीटी में हो जाए, क्योंकि सैलरी ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हम आपको बताते हैं कि बेसिकली किस सब्जेक्ट में कितने रेंज वाले एकदम परफेक्टली 100% सेट हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, बीपीएससी लगातार दिल तोड़ता आया है अभ्यर्थियों का। जैसे कि टीआरई 3 का पेपर कंडक्ट करवाया गया फरवरी मंथ में, और उसके बाद देखा गया कि उसमें भारी लेवल के जो है लीकेज सामने आने लगे। बहुत से एस्पिरेंट ने यहाँ पर घपला किया। झारखंड के किसी जो है होटल में इनको करवाया जा रहा था सॉल्व। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस तरह की गतिविधियां शुरू से ही चलती आ रही थी। फिर 6 to 8 का जब रोस्टर जारी हुआ साथियों, तो क्या देखने को मिला, आप सभी लोग जान रहे हैं कि काफ़ी सीटों को काट लिया गया। और काफ़ी सीटों में अगर देखें तो बहुत से वर्ग में खड़े खड़े 50% का रिजल्ट दिया गया, बाकी 50% बीपीएससी ने खा लिया। उनका कहना यह है कि हमको कैंडिडेट ही नहीं मिले, बल्कि अगर एक्चुअल डाटा देखा जाए तो कोई 1 नंबर से चूक गया, तो कोई 2 नंबर से चूक गया, कोई 5 नंबर से चूक गया। तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास डाटा नहीं था, उनके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। ये बिल्कुल ही निराधार है। कहीं ना कहीं टीआरई 4 की बड़े लेवल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात कर लें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुल मिला के 15 सब्जेक्ट यहाँ पर आयोग के द्वारा 15 सब्जेक्ट का ब्यौरा जारी किया गया था। आरक्षण को लेकर यहाँ पर 40% को लेकर आरक्षण अब यहाँ पर दिया जाएगा। और बता दें कि यहाँ पर महिलाओं की सीट कट होती हुई आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि 6 to 8 में देखा गया है महिलाओं का सीट काफ़ी काटा गया है। वो जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल का आरक्षण था उसी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। बेसिकली अगर हम बात कर लें तो इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि सीटें जिस हिसाब की आपको अभी देखने को मिल रही हैं, सामने जो रोस्टर हमारा जारी किया गया था 16,970 पोस्ट है यहाँ पे। तो साथ ही यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए बेसिकली यहाँ पर हो ये सकता है कि आप लोग की सीटें कुछ कट कर दी जाएं। हालांकि बढ़ने की तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही थी, जैसे रोस्टर वगैरह क्लियरेंस वगैरह की बैकलॉग सीटें 9 to 10 और 11 12th में ऐड की जाएंगी। लेकिन जिस तरह का बीपीएससी का बर्ताव देखने को मिल रहा है, साथ ही हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके हित में सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ जिस तरह का बीपीएससी ने कहा था कि ऐड होगा, लेकिन जिस तरह की इसकी गतिविधियाँ चल रही हैं साथ ही, उस हिसाब से ये तो नहीं लग रहा है कि ये लोग सीट बढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ घटा जरूर सकते हैं। हिंदी में अगर इस रोस्टर के अकॉर्डिंग बात करें साथ ही, तो आप लोगों का रोस्टर के अकॉर्डिंग लगभग 820 से लेकर 830 वैकेंसी होनी चाहिए, क्योंकि रोस्टर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और 2 दिनों में आपको रोस्टर देखने को मिल जाएगा। अगर 25 तारीख के डेट में यहाँ पर बीपीएससी को रोस्टर मिल गया, तो यहाँ पर अभी के अकॉर्डिंग इतनी सीटें हैं और इसी सीटों के अकॉर्डिंग हम आपको कट ऑफ बताएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। एंड इसी के साथ ही साथ महिलाओं की बात कर लें तो कुल सीटें हिंदी वर्ग में
743 देखने को मिल रही है। साथ ही 743 का अगर आप 40% निकाल पाओ तो निकाल लो, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं आपके निकालने के लिए। तो 443 का अगर हम 40% निकालते हैं साथ ही, तो पाते हैं कि अब ये सीटें 297 हो जाएंगी, ये वाली 297 सीटें हो जाएंगी। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है 6 to 8 में, और बहुत सारी सीटें इनकी काट ली गई हैं, आरक्षण के मुताबिक नहीं दी गई हैं। इसी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट की तरफ उन्मुख किए हुए हैं। देखने वाली बात है कि क्या रिवाइज रिजल्ट जारी होगा 9 to 10 ये 6 to 8 और पीआरटी का कि नहीं। अब साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिंदी का अगर देखें तो हिंदी का पेपर लगभग जूनियर जैसा ही देखने को मिला है। और जूनियर का जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि अनारक्षित फीमेल का 88 नंबर गया है और पुरुष का भी लगभग उतना ही नियर अबाउट में देखने को मिला है। चूँकि सीटों की संख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डाउन होगी, और जिनके भी 84 से लेकर 86 नंबर अभी बैठ रहे हैं इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतनी सीट पर रिजल्ट आता है तो। और बेसिकली अगर महिला वर्ग की बात करें तो जिनके भी यहाँ पर 82 से लेकर 84 नंबर बन रहे हैं, इसी के मिड में आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी सभी वर्ग अपना अपना माइनस करते हुए चले। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो अंग्रेजी का काफ़ी ज़्यादा डिलेमा देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा सीटें कट कर ली गई 6 to 8 में। लगभग पहले ही रोस्टर जब आया तो उसमें भी कट किया गया, फिर जब फाइनल रिजल्ट दिया गया तो उसमें भी 153 सीट बीपीएससी ने खा लिया है, और टोटल 600 के अप्रॉक्स सीटें बीपीएससी ने इंग्लिश वर्ग में काटा है। तो जनरल की बात करें तो इस बार का जनरल का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा और सीटों की संख्या लगभग 1400 के अप्रॉक्स हो जाएगी अनारक्षित वर्ग में। तो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कट ऑफ का रेंज काफ़ी ज़्यादा डाउन। अगर कुल सीटों पे ये लोग देते हैं जो हमने अभी आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको बताया है, तो आपकी कट ऑफ 58 नंबर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। फिर भी एक हम रेंज बता देते हैं, 58 से 62 इज द बेस्ट स्कोर, आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यहीं पर महिला वर्ग की बात करने साथ ही, तो महिलाओं में भी ये जो कट ऑफ रहेगी वो नियर अबाउट में इतनी ही देखने को मिल सकती है, 58 से लेके 62 तक का रेंज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अब साथ ही बात कर लेते हैं हम अपने विज्ञान वर्ग की। तो विज्ञान वर्ग का फिलहाल उतना खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर आपके यहाँ पर लगभग 82 से लेके 85 तक नंबर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। गणित में बात करें तो चूंकि जूनियर से थोड़ा सा आसान पेपर देखने को मिला है, लेकिन जीएस यहाँ पर थोड़ी हार्ड देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ जो कट ऑफ रहेगी गणित वर्ग की वो आपकी लगभग, अब जो सीटें बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 90 से लेके 94 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और महिला वर्ग का यही कट ऑफ 88 से लेके 91 तक देखने को यूआर कैटेगरी में मिलेगा। साथ ही अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का कहना है कि 72 नंबर पे यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा। भगवान करे कि ऐसा हो, लेकिन हम जो आपको रेंजिंग बता रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में बताने वाले हैं कि आपकी जो सीटें हैं अगर इतने पदों पर रोस्टर दिया गया तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी साथ ही वो इस नंबर से ऊपर नहीं जाने वाली है। आपका जो कट ऑफ रहेगा वो राउंड फिगर में साथ ही लगभग यहाँ पर 77 से लेके 79 तक देखने को मिल सकता है, और महिला वर्ग का यही आपको 76 से लेके 78 तक देखने को मिलेगा। एंड साथ ही हो सकता है कि आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाए, क्योंकि 6 to 8 में 75 नंबर पे ही कट ऑफ बना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछ लिए गए थे। बाकी साथ ही अगर बात कर लें तो बहुत से ऐसे डाटा हैं जो हमको नहीं मिल पाए हैं और जिनकी वजह से सभी वर्ग के जो कट ऑफ है वो डिस्कस नहीं की जा सकती। फिर भी कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर संस्कृत का निकल कर आ रहा है, संस्कृत का भी सीट बढ़ेगा यहाँ पे, तो जिनके भी यहाँ पर स्कोरिंग राउंड फिगर में 76 नंबर तक बन रहे हैं इनका यहाँ पे होने वाला है, और महिला वर्ग में 74 तक हो जाएगा। और उर्दू में भी लगभग यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी लैंग्वेजेस की भी कट ऑफ 70 से 75 के बीच फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देगी। साथ ही इस तरह की आपकी कट ऑफ बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी म्यूजिक टीचर की बात कर लें तो यही कट ऑफ 75 के नियर अबाउट में अब आपको देखने को मिलेगी। और महिला वर्ग की अगर बात कर लें, यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है तो 72 नंबर पे भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, ये आपका तब होगा जब बीपीएससी पूरे पदों पर फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो रोस्टर में सबको साफ ही हो जाएगा, क्योंकि सीट काटी गई है। आप सभी को ये बात पता होगी कि बीपीएससी ने सीटों के साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया है। पीआरटी में भी लगभग 28,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी और लगभग 21,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर सीटों को फिल किया है। तो आप खुद सोचिएगा, लगभग 6,000 से भी ज़्यादा सीटों को कट किया गया पीआरटी में। 6 to 8 में भी देखा जाए तो 19,000 के अकॉर्डिंग इनको डाटा देना था, लेकिन कुल रिजल्ट लगभग 16,000 के अप्रॉक्स इन्होंने दिया हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है क्या टीजीटी वर्ग में भी ये लोग सीट काटेंगे, और अगर ऐसा होता है जिस तरह की टेंडेंसी दोनों में देखने को मिली है तो लग तो रहा है कि कुछ सीटें आपकी काटी जाएंगी। और टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। तो होप सो ये चीज़ें आपको साफ हुई होंगी। 5 दिसंबर का वेट कीजिए, जैसे ही रिजल्ट आउट होगा, कोई अपडेट मिलेगा तो हमारा चैनल तुरंत आपको अपडेट कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इतनी वीडियो आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।